हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हॉन्टेड टेल्स पर। आज मैं आपको सुनाने वाला हूँ पुणे की एक ऐसी कहानी जहाँ इतिहास की शान भी है और मौत की चीख भी। दिन में ये किला एक ऐतिहासिक लगता है, लेकिन रात के अंधेरे में इसका माहौल कुछ और ही बन जाता है। कहते हैं कि रात को इस किले की दीवारों से मासूम बच्चों की चीख गूंजती है, और अगर इस चीख को सुनने की हिम्मत करेंगे तो आप शायद कभी वहाँ से बिना डर के निकल भी ना पाए। आज हॉन्टेड टेल्स की कहानी में बात करेंगे शनिवार वाड़ा फोर्ट की। सन 1732 पेशवा बाजीराव प्रथम, एक युवा और बलवान मराठा सेनापति ने शनिवार वाड़ा का निर्माण शुरू किया। ये किला उनकी साम्राज्य का हृदय था और उनकी शान और ताकत का प्रतीक। इस किले का हर पत्थर, हर दीवार और हर दरवाजा मराठा साम्राज्य की समृद्धि और शक्तिशाली इतिहास की कहानी सुनाता है। बाजीराव प्रथम की युद्ध नीति और राजनीति का चालाक निर्णय इन्हीं दीवारों के अंदर छुपा हुआ है। किले का निर्माण सिर्फ एक मकान नहीं था, ये था एक राजनीतिक और समृद्धि साम्राज्य का प्रतीक। किले के अंदर राजवाड़ा था, जहाँ पेशवा और उनका परिवार रहता था, जहाँ सभा होती थी और बड़े बड़े निर्णय लिए जाते थे। और इसके अंदर के आंगन में घोड़े का स्तबल, बुर्ज और मजबूत दीवारें हर एक चीज की कहानी सुनाता है। और हाँ, हर किले का डिजाइन सिर्फ शान के लिए नहीं, बल्कि सुरक्षा और राजदारी के लिए भी बनाया गया था। शनिवार वाड़ा का दरवाजा और दीवारें 21 फुट ऊंची और मजबूत। हर एक पत्थर को इस तरह रखा गया कि कोई भी आसानी से इसे तोड़ नहीं सकता। दरवाजे जैसे हाथी तल, मस्तानी दरवाजे, हर एक का अपना कहानी है। हर दरवाजे के पीछे घंटी और सुरक्षा का मैकेनिज्म था। किले के अंदर आंगन, बाग और हवेली सब कुछ एक कहानी बताता है। राजमहल के अंदर के कमरे, पेशवाओं का ऑफिस, बेडरूम और सभा मंडप, यहाँ की दीवारें उनके राजनीतिक फैसलों का गवाह है। और जब रात होती है, ये दीवारें एक अजीब सी माहौल क्रिएट करती है, जहाँ हवा चलती है और पत्थर एक अजीब सी शोर करते हैं, जैसे एक पुरानी कहानी अभी भी जिंदा हो। बाजीराव प्रथम की जीवन और उनका साम्राज्य यहाँ की कहानियों का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है। उन्होंने मराठा साम्राज्य को एक नया ऊंचाइयों तक पहुँचाया, और उनके पर्सनल लाइफ भी उतना ही इंटरेस्टिंग और कॉम्प्लेक्स था। उनके राजनीतिक डिसीजन, उनकी सेनापति के तौर पर चाणक्य और उनके परिवार के अंदर के कॉन्फ्लिक्ट्स, ये सब शनिवार वाड़ा की दीवारों के अंदर का गवाह है। हर कॉर्नर एक कहानी सुनाता है, हर आंगन और छत उनके जीवन के पलों का दर्पण है। और जो लोग रात के वक्त यहाँ जाते हैं, उन्हें लगता है जैसे उन पुरानी कहानियों के साए उनके आसपास घूम रहे हैं। अब दोस्तों, आगे की कहानी और भी भयंकर है। नारायण राव का बचपन, उनका कातिल और उसके बाद की हॉन्टेड एक्सपीरियंसेस। हर रात शनिवार वाड़ा की दीवारें उस मासूम बच्चे की चीख से गूंजती है, और लोग कहते हैं कि रात के अंधेरे में कुछ दिखने और सुनने लायक होता है जो आपके रोंगटे खड़े कर दे। शनिवार वाड़ा का सबसे भयंकर और रूहानी रहस्य के अंदर ये कहानी एक मासूम बच्चे की, जिसका नाम था पेशवा नारायण राव, सिर्फ 13 साल का, और अपने परिवार की साजिश का शिकार। कहते हैं कि उस रात की चीख अभी भी इस किले की दीवार में गूंजती है, और हर रात कोई ना कोई इस चीख को सुनने की हिम्मत करता है, मगर उससे कुछ और ही मिलता है। नारायण राव का जन्म हुआ 1755 में, छोटा, मासूम और समझदार। परिवार में राजनीतिक और चालाकिया का माहौल, बचपन से ही उसके आसपास हर किसी की नजर थी। काका रघुनाथ राव और काकी आनंदीबाई, जो इनके स्वार्थ के लिए कुछ भी कर सकते थे। नारायण राव का पालन पोषण पेशवाओं के साथ हुआ। शनिवार वाड़ा के अंदर हर दिन एक नई कहानी लिखी जा रही थी, और हर कोने में एक खतरा छुपा हुआ था। उस बचपन के खेल और पढ़ाई का पल, उनके अंदर भी एक अलग ही टेंशन और डर का माहौल था, क्योंकि किले में हर चीज राजनीति के लिए थी, और बच्चे की मुस्कान भी किसी को पसंद नहीं थी। रघुनाथ राव, जो नारायण राव का काका था, अपनी ताकत और राजनीति के लिए कुछ भी कर सकता था। आनंदीबाई, जो नारायण राव की मौसी थी, उसने भी इस साजिश में अपनी चाल चल दी। सन 1772 के आसपास नारायण राव ने अपनी राजनीति और फैसले लेने की शुरुआत की, और उनका निर्णय रघुनाथ राव को पसंद नहीं आया, और तभी शुरुआत हुई एक भयानक साजिश की। कहते हैं
एक रात नारायण राव के कमरे के आसपास लोग चुपके से चल रहे थे और किले के अंदर एक शांति का माहौल था जो सिर्फ उस रात के लिए था, क्योंकि कुछ घंटों में एक ऐसा घटना घटने वाला था जो पूरी शनिवार वाड़ा को हिला कर रख देगा। सन 1773 की रात शनिवार वाड़ा के अंदर नारायण राव अपने कमरे में थे। बाहर तलवारबाज तैयार थे और रघुनाथ राव के ऑर्डर में एक साजिश चल रही थी। नारायण राव की मासूम आंखें और उनका दिल धड़क रहा था। उस रात की ठंडी हवाओं में किले की दीवारें एक अजीब सा शोर कर रही थी। कहते हैं नारायण राव ने चीख कर पुकारा, काका माला वाचवा, काका मुझे बचा लो, परंतु किसी ने भी उसे नहीं बचाया। उस रात किले के अंदर एक मासूम बच्चे का खून बह गया और तब से उसकी रूह किले में भटक रही है और हर रात कोई ना कोई इस चीख को सुनता है। लोग कहते हैं कि नारायण राव की रूह अभी भी शनिवार वाड़े में भटक रही है। हर रात किले की दीवारें उनकी चीख से गूंजती है, काका माला वाचवा, काका मुझे बचा लो। कुछ लोगों ने बताया कि उन्होंने रूह को देखा, एक छोटी सी परछाई जो दीवारों के अंदर घूम रही थी, और कुछ लोगों को तो ठंड का ऐसा एहसास हुआ जैसे उनकी हड्डियां जम गई हो। रात के अंधेरे में किसी ने कहा कि उनके सामने एक बच्चा का चेहरा चमक उठा और फिर हवा चलने लगी और वो रूह गायब हो गई। नारायण राव की मौत के बाद रघुनाथ राव और आनंदी बाई की चालाकियां छुपी नहीं रही, परंतु किले के अंदर लोग कहते हैं कि बच्चे की रूह उन्हें दिख रही थी और हर डिसीजन, हर चाल पर एक अजीब सा माहौल बन जाता था। सिक्योरिटी गार्ड्स और लोकल्स उन्होंने बताया कि रात के वक्त किले के अंदर का माहौल अलग सा हो जाता था, जैसे पुरानी कहानियां जिंदा हो जाती हैं और हर कोना, हर दीवार एक अजीब सा शोर करती है। दोस्तों, अब मैं आपको ले जा रहा हूँ जहाँ से पत्थर नहीं बल्कि रूहों का बसेरा है। ये कहानी है उन लोगों की जो रात के वक्त किले के अंदर गए और वहाँ उन्होंने देखा जो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। कहते हैं कि दीवार के पीछे एक कहानी छुपी है और हर कोनों का एक भयानक सच का गवाह है। रात को किले में ड्यूटी पर रहने वाले गार्ड्स उन्होंने बताया कि कुछ अजीब घटनाएं होती हैं। एक गार्ड्स ने कहा, मैं रात को दरवाजा बंद कर रहा था, तभी मैंने देखा कि दरवाजा अपने आप हिल रहा है। दूसरे गार्ड ने बताया, कुछ रात पहले मैं कॉरिडोर से गुजरा और मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे कंधे पे हाथ रखा हो। पीछे देखा कोई भी नहीं था और हवा ठंडी हो गई जैसे कोई रूह साथ चल रही है। कहते हैं कि ये गार्ड्स रोजाना ऐसा अनुभव और परेशानी झेलते हैं और अक्सर ड्यूटी के बाद केवल दिन के वक्त ही किले में आते हैं। कुछ टूरिस्ट ने रात को शनिवार वाड़ा विजिट किया और उन्होंने अजीब घटनाएं देखी। एक टूरिस्ट ने फोटो खींचते वक्त देखा एक छोटी सी परछाई जो दीवारों के अंदर से बाहर आ रही थी। दूसरे टूरिस्ट का कैमरा अपने आप फोटो खींच रहा था और उसमें सिर्फ एक आदमी या बच्चा नहीं बल्कि एक रूह दिख रही थी। एक और टूरिस्ट ने बताया कि कॉरिडोर से गुजरते वक्त उनके पैरों के नीचे से ठंडी हवाएं आई और उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई उनका पीछा कर रहा है। कहते हैं कि रात के वक्त शनिवार वाड़ा के अंदर का माहौल अलग हो जाता है। हर कोने से आवाज आती है और कभी कभी दीवारें ऐसे हिलती है जैसे कोई इनविजिबल फोर्स काम कर रहा है। और कुछ लोगों का कहना है कि उनके सामने एक छोटी बच्ची का रूह खड़ा हो गया और फिर हवा चलने लगी और वो रूह गायब हो गई। कहते हैं कि उन लोगों ने अपने जीवन में पहली बार सच में डर का एहसास किया और वहां से भागते हुए निकल गए। गांव के लोग और आसपास के कहने वाले कहते हैं कि आनंदी बाई ने किले को शरापित कर दिया था। रात को किले के अंदर मशाल की रोशनी चमकती है, लेकिन जब कोई अंदर झांकता है सब अंधेरा ही अंधेरा होता है। कई लोगों ने देखा एक औरत की रूह सफेद साड़ी में किले के अंदर से गुजर रही है और फिर गायब हो जाती है। और कुछ लोगों का कहना है कि रात के वक्त उनके साथ बात करने वाली कोई मासूम आवाज मगर कोई इंसान नहीं होता। कहते हैं कि हर रात किले के अंदर कुछ ऐसी घटना होती है जो सिर्फ उस रात के लिए नहीं बल्कि सदियों से रिपीट हो रही है और हर विटनेस इसे सुनकर या देखकर डर जाता है। रात को शनिवार वाड़ा के अंदर हवा चलती है, पाँव के नीचे पत्थर कुछ अजीब से शोर करते हैं।
और कभी कभी दरवाजा अपने आप खुल बंद होता है। कहते हैं कि एक गार्ड ने कॉरिडोर में देखा एक छोटा बच्चा भागते हुए कॉरिडोर से गुजरा और जैसे ही गार्ड ने पीछे देखा बच्चा गायब हो गया। और कुछ और लोगों ने बताया कि उन्होंने रात को कॉरिडोर से गुजरते वक्त किसी के हंसी की आवाज सुनी, मगर वहां कोई नहीं था। हर घटना एक छोटी कहानी है, हर कहानी में सस्पेंस और भयानक एलिमेंट है, और रात के अंधेरे में ये कहानी और भी स्कैरी हो जाती है। जैसे शनिवार वाड़ा का पत्थर अभी भी नारायण राव की चीख सुनते हैं और उनकी रूह भटक रही है। दोस्तों, शनिवार वाड़ा वो इतिहास और मौत का संगम है जो लोगों के जेहन में हमेशा डर का एहसास छोड़ गए। कहते हैं किले के पत्थर और दीवारें सिर्फ कहानियां नहीं बताते, वो अब भी सुनते हैं और रात के अंधेरे में रूह का शोर होता है। शनिवार वाड़ा के आसपास के गांव के लोग कहते हैं जब नारायण राव का कत्ल हुआ, आनंदी बाई ने कहा जो भी इस किले के अंदर रात के वक्त आएगा उसे मेरी शरापित रूह का डर हमेशा रहेगा। और आज भी लोगों का कहना है रात को किले में मशाल की रोशनी चमकती है लेकिन अंदर से सब अंधेरा होता है। कुछ पैरानॉर्मल इवेंट जो लोगों ने देखा, एक टूरिस्ट ने कैमरे से फोटो खींचते वक्त देखा एक इनविजिबल फोर्स उनके सामने से मूव कर रही। एक गार्ड ने कॉरिडोर से गुजरते वक्त किसी अनसीन हैंड का टच महसूस किया। कुछ लोगों का कहना है कि किले के अंदर से बच्चे की आवाज आती है और कभी कभी एक छोटी सी परछाई आगे बढ़ जाती है और फिर वैनिश हो जाती है। रात के अंधेरे में शनिवार वाड़ा का माहौल इतना भयानक हो जाता है कि लोग कहते हैं एक बार वहां रात बिताने के बाद उनके जेहन से डर कभी नहीं जाता। दोस्तों, ये थी शनिवार वाड़ा की कहानी, एक ऐसा किला जहां दिन में इतिहास और शान है और रात में मौत और रूहों का घर। और जो आवाज अब भी गूंजती है, काका मुझे बचा लो, वो सिर्फ एक बच्चे की चीख नहीं, वो इंसाफ की पुकार है और एक आत्मा का शराब है जो अब तक शांत नहीं हुआ। अगली कहानी में फिर मिलेंगे एक नए किले, एक नई राज और एक नए डर के साथ। ये थी शनिवार वाड़ा की कहानी। अगर आपको ये पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तब तक रात को अकेले बाहर जाने से बचिएगा, क्या पता कोई आपका नाम लिखकर बुला रहा हो।